हेलो आदरणीय सम्मानित मित्रों, नमस्ते। आज की मेरी मोटिवेशनल स्टोरी है फांसी की सजा। यह स्टोरी आप अंतिम तक सुनेगा, आप बेहद ही मोटिवेट होंगे। एक समय की बात है, यूनान शहर का सम्राट किसी बात के लिए वजीर पर नाराज हो जाते हैं और नाराज होने के कारण वजीर के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर देते हैं और ठीक शाम 6 बजे फांसी की सजा मुकर्रर कर दी जाती है। भरे दरबार में जब फांसी की सजा सुनाई जाती है, वहां पर वजीर उपस्थित नहीं रहता है। वजीर उपस्थित नहीं होने के कारण सम्राट द्वारा एक सैनिक की टुकड़ी को बोला जाता है कि आप वजीर के पास जाइए और वजीर को बताइएगा कि आज शाम ठीक 6 बजे आपको फांसी दी जाएगी। सैनिक की एक टुकड़ी वजीर के घर भेज दिया जाता है। सैनिक की एक टुकड़ी वजीर के घर को ठीक उसी समय आदेश के अनुसार वहां से निकल पड़ती है। सैनिक की एक टुकड़ी और वजीर के घर को पूरे सैनिक के द्वारा घेर लिया जाता है। सैनिक वजीर के घर प्रवेश करते हैं। जब वजीर के घर प्रवेश करते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वहां खुशनुमा माहौल रहता है। वहां पर पकवान बनी हुई रहती है। वहां पर बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए रहते हैं, क्योंकि वहां पर वजीर का जन्म दिवस रहता है। यह उस सैनिक को पता नहीं रहता है, जो सैनिक की एक टुकड़ी वहां पर जाई हुई रहती है। वहां पर देखकर सैनिकों की आंख चकाचौंध हो जाती है, क्योंकि उनका जन्म दिवस इतनी बड़ी अवसर के रूप में मनाया जा रहा था, क्योंकि उनके रिश्तेदार भरे थे। वहां पर उनके रिश्तेदार आए हुए थे, उनके दोस्त उस जन्मदिन पर शामिल थे। बड़ी बड़ी पकवान बनी हुई थी, संगीत चल रहा था, डीजे बज रहा था। तो वहां पर भरपूर खुशनुमा माहौल था। सैनिक के पहुंचने पर वहां सम्राट के आदेशानुसार सैनिक द्वारा बताया जाता है कि वजीर को ठीक शाम 6 बजे फांसी की सजा सुनाई गई है। खुशनुमा माहौल रहता है, लेकिन खुशनुमा माहौल उसी समय ठप हो जाता है जब सैनिक द्वारा बोला जाता है कि शाम ठीक 6 बजे फांसी की सजा वजीर के लिए मुकर्रर की गई है। उस समय वजीर जो रहते हैं अलग रूम पे रहते हैं। वजीर वहां पर मौजूद नहीं रहते। एक व्यक्ति द्वारा वजीर के पास जाया जाता है और वजीर को बताया जाता है कि आपको ठीक 6 बजे फांसी की सजा मुकर्रर की गई है। वजीर वहां पर आता है और सैनिक को बोलता है, ठीक है, मैं शाम ठीक 6 बजे फांसी के लिए तैयार हो जाऊंगा। आप जाके सम्राट को बोलिएगा कि आज मेरा जन्म दिवस है, आज मेरा खुशी का माहौल है। उन्होंने मेरे लिए इतनी कीमती समय शाम 6 बजे को मुकर्रर किया है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं शाम ठीक 6 बजे फांसी के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये बात सैनिक को वजीर के द्वारा बताया जाता है। वहां पर सब लोग रिश्तेदार रहते हैं, वो लोग दंग रहते हैं। उसके बाद सैनिक वहां से चले जाते हैं। वहां पर रिश्तेदार जो रहते हैं वजीर से पूछते हैं, क्यों आपने फांसी की सजा के लिए आप तैयार हो गए बिना कारण बताए? तो उस वजीर द्वारा वहां आए रिश्तेदारों को बोला जाता है कि मेरे फांसी की सजा सम्राट ने ठीक 6 बजे रखा हुआ है और इस जन्मदिन को, इस खुशनुमा पल को मैं बेकार नहीं जाने देता। इसीलिए आप जो भी रिश्तेदार आए हैं, जो भी मेरे दोस्त आए हैं, इस जन्म दिवस को खुशी खुशी मनाएं, संगीत बजाएं, जाम लें, पकवान खाएं और खुशी खुशी मेरा जन्म दिवस मना के यहाँ से जाएं। वजीर के बात को सुनकर सारे रिश्तेदार खुशी खुशी उनके जन्म दिवस को मनाते हैं। सब खुश रहते हैं, वजीर भी बहुत खुश रहता है। यह बात सैनिक के द्वारा सम्राट को बताया जाता है। सैनिक कहता है कि सम्राट, वजीर के घर हमने जब प्रवेश किया तो वजीर के घर खुशनुमा का माहौल था। जाम थी, संगीत था, पकवान बने हुए थे, खुशबूदार पकवान। लोग बाग बहुत खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। वजीर भी बहुत खुश था। हमने बताया कि शाम ठीक 6 बजे आपको फांसी की सजा के लिए मुकर्रर की गई है। तो यह बात सुनकर वजीर ने आपको धन्यवाद भेजा है कि इस खुशनुमा माहौल को मैं अच्छे ढंग से अपने जन्म दिवस को मैं मना पाऊंगा और मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। ऐसे करके उन्होंने मैसेज भेजा है। यह बात सुनकर राजा खुद वजीर के घर आते हैं। वजीर के घर आके देखते हैं तो वहां पर जश्न मनाया जा रहा था। वजीर के पास आकर राजा जब वजीर से पूछते हैं कि आपको पता है कि शाम ठीक 6 बजे आपको फांसी दी जाएगी, तब भी आप अपना जश्न मना रहे हैं।
वजीर के द्वारा सुंदर जवाब दिया जाता है, सम्राट, खुशी के पल बार बार नहीं आते। मेरी गलती के कारण आपने शाम 6 बजे मेरी फांसी की सज़ा मुकर्रर किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बाकी के समय मैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी अपना जन्मदिवस मना पाया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस बात को सुनकर राजा दिल से भर जाता है, वो खुश हो जाते हैं। कैसा एक व्यक्ति जिसको फांसी की सज़ा सुना दी गई है और इस प्रकार जन्मदिवस खुशी खुशी मना रहा है, वो भी अपने रिश्तेदारों के साथ। इस पल को वो जाया नहीं करना चाहते थे। इस बात को सुनकर वह जो सम्राट था वो वजीर को अपने गले से लगा लेते हैं और वो वजीर से कहते हैं कि आपने अपने दुख को नहीं देखा। जब आपको पता है कि शाम 6 बजे आपको फांसी दी जाएगी, आपने खुशनुमा माहौल और समय का सदुपयोग करते हुए आपने जश्न मनाया है, अपने जन्मदिन को मनाया है, इसके लिए मैं आपको फांसी की सजा को माफ करता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि समय रहते हुए अपने खुशियों का गला घोटना नहीं चाहिए। वजीर को पता था कि शाम 6 बजे फांसी की सजा मुकर्रर होगी, लेकिन उन्होंने अपना जन्म दिवस खुशी खुशी मनाया। इससे यह साफ जाहिर होता है कि समय का सदुपयोग करते हुए आप अपना जीवन खुशियों से बिताएं, अपना जीवन खुशी से भर दें। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अपना जीवन और समय का सही सदुपयोग करें और अपना सारा जीवन खुशियों से बिता दें। तो दोस्तों, कभी भी जीवन में समय का सदुपयोग करते हुए अपना जो जीवन है पूरा खुशियों में लगा दें, अपना सारा जीवन खुशी में बिता दें। दुख का समय तो आता जाता रहता है, लेकिन खुशी का समय हमेशा आपको नहीं मिल पाएगा। तो खुलकर जिए, सही जिए, समय का सदुपयोग करके जिए। जिंदगी आपके साथ है, क्योंकि जिंदगी बार बार भी आने वाली है। मौत को रास्ता साफ दिखाकर एक वजीर ने हमको यह सिखा दिया है कि जीवन जीने का तरीका किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत सीख मिली होगी। अगर सीख मिली होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि अगले मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन आपके YouTube चैनल पर आ सके।